गोल्ड क्राफ्ट वर्सेस मेघना 11 के बीच का ये मुकाबला। गोल्ड क्राफ्ट वर्सेस मेघना 11 के बीच का मुकाबला। इस समय हितेश के पास गेंद आई है और मैं मनोज मिश्रा फिर से आपका कमेंट्री बॉक्स की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। जेसीएल सीजन 6 का यह मुकाबला जिसमें कि इस समय गोल्ड क्राफ्ट वर्सेस मेघना 11 के बीच मैच चल रहा है और बल्लेबाजी करने के लिए इस समय गिरिवर और मंगल गोल्ड क्राफ्ट की तरफ से दोनों सलामी बल्लेबाज आए हैं और कमल काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए मंगल स्ट्राइकर एंड पे मंगल गेंदबाज कमल राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस बार लेके समके थोड़ी सी बाहर की गेंद वाइड का इशारा आता हुआ 5-5 ओवरों का मुकाबला। नो बॉल का इशारा आता हुआ रनआउट का भी चांस था और यहां पे ढूंढ रहे थे गेंद को कमल जी। एक गाना था ढूंढो ढूंढो रे साजना ढूंढो कान का बाला, लेकिन ये गेंद को ढूंढ रहे थे। गिरिवर और इस बीच गेंद गई है फाइनल के क्षेत्र में, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग। रन संख्या पहुंच चुकी है इस समय कुल 10 पे। इस बीच गेंद मिड ऑफ के क्षेत्र में गई है, कैच करने की कोशिश विफल होती हुई हमारे बीच में हमारे जेसीएल के टाइटल स्पॉन्सर और साथ में टी शर्ट के टाइटल स्पॉन्सर श्री गुरु कृपा हॉल मार्किंग सेंटर के बाला साहेब हमारे बीच में श्री गुरु कृपा हॉल मार्किंग सेंटर के बाला साहेब गोटुकाड़े साहब हमारे बीच में यहाँ पे आए हैं और जिनका बहुत बहुत स्वागत बहुत बहुत अभिनंदन बाला साहेब का, चूंकि टाइटल स्पॉन्सर है, टी शर्ट के भी स्पॉन्सर हैं जेसीएल सीजन 6 के। आपका बहुत बहुत अभिनंदन बाला साहेब हमारे बीच में उपस्थित है। और एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे टाइटल स्पॉन्सर और टी शर्ट स्पॉन्सर के लिए, जो कि जेसीएल सीजन 6 के टाइटल स्पॉन्सर है और टी शर्ट के स्पॉन्सर है बाला साहेब गोटुकाड़े साहब। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, आप हमारे बीच में यहाँ पे उपस्थित है। इस बीच लेकिन स्टंप के बाहर की गेंद खेलने की कोशिश, बहुत ज्यादा बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ।
14 रन अभी तक बने हमारे दोनों स्कोरर अजीत और साथ में हितांशु। मैनुअल स्कोरिंग की जिम्मेदारी हितांशु, जबकि डिजिटल अजीत। इस बीच आपेशम के बाहर की गेंद खेलने की कोशिश किया था बल्लेबाज ने, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। कमल के बाद अब दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए कैलाश, जबकि स्ट्राइकर एंड पे अभी भी मंगल। मंगल की अगर बात किया जाए तो कुल 3 गेंदों का सामना किए हैं, 3 रन बनाए हैं, अभी भी ज्यादा कुछ। ये गेंद लाइन मिस की है मंगल, और मंगल नाम लेकिन होता हुआ यहां पे इनका अमंगल। आउट होकर के वापस जाना पड़ेगा। झटका लगा है गोल्ड क्राफ्ट्स की टीम को, पहला विकेट गिरा है और पहला विकेट गिरा है मंगल के रूप में। सफलता मिली है कैलाश को। गणपत भाई, देखिए भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। गणपत जी ने आज जो 6 लगाया वो बहुत लाजवाब था और बहुत मजा आया 6 देख करके। और गणपत भाई अगर समय मिलेगा तो हमारे कमेंट्री बॉक्स में आएंगे, मैं बात भी करना चाहूंगा वो 6 के बारे में थोड़ा सा। बहुत जबरदस्त 6 लगाया था गणपत जी ने। इस बीच बिल्कुल स्ट्रेट ड्राइव लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में गेंद गई है, वहां पे राजा, बहुत ही अच्छे फील्डर, बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर खिलाड़ी, अच्छे इंसान। स्ट्राइकर एंड पे इस समय बैट्समैन है महेंद्र। महेंद्र स्ट्राइकर एंड पे, नॉन स्ट्राइकर एंड पे गिरिवर, और टीम की संख्या पहुंच चुकी इस समय 16 पे। अच्छा देखिए क्या बढ़िया नाम है। ये गेंद कैच करने की कोशिश, हवा में डाइव लगा के, वाह। बहुत ही अच्छी विकेट कीपिंग। अब स्ट्राइकर इन पे देखिए, गेंदबाज है कैलाश और बल्लेबाज गिरिवर। गिरी माने पर्वत और गिरिवर। अच्छी बल्लेबाजी अभी तक का देखने को बहुत ज्यादा नहीं मिली है, डॉट गेंदें बहुत हुई है। दूसरा ओवर चल रहा है, रनों की बात किया जाए 17 रन बन चुके हैं 5 ओवरों का मुकाबला गोल्ड कप की इनिंग का। ये गेंद और बहुत खूबसूरत शॉट, लेकिन फील्डर मौजूद है हितेश। 1 रन लेने से नहीं रोक पाए, 1 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी इस समय। डॉट गेंद थी, माफ कीजिएगा, 17 पे ही स्कोर है, डॉट गेंद थी। जेसीएल सीजन 6 का यह मुकाबला आप देख रहे हैं, और अब यहां पे ओवर समाप्त हुआ है। 5 ओवरों का मुकाबला, जिसमें से 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 17 पर 1 आउट होने वाले खिलाड़ी मंगल इस समय गोल्ड क्राफ्ट टीम के। मेघना 11 की तरफ से तीसरे ओवर की गेंदबाजी लेकर के आ रहे हैं बॉलर महावीर। यस, महावीर गेंदबाजी के लिए इस समय आए हैं। महावीर जब गेंदबाजी कर रहे हैं तो विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी कौन कर रहा है? कमल भाई। दोनों के बीच में बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग। महावीर तो जबरदस्त गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। दो ओवर की समाप्ति के बाद 17 पर 1 गोल्ड क्राफ्ट। मेघना 11 की तरफ से तीसरे ओवर गेंदबाजी महावीर के ये गेंद को खेला जरूर है इस बार स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। फील्डर मौजूद थे और 1 रन 2 रन, तीसरे रन के लिए भी चले, तीसरा रन भी पूरा हो जाएगा। फील्डर वहां पर थोड़ा सा स्लिप किए थे, लेकिन मैंने देखा है कि खास करके जब आउटफील्ड गीली रहती है ज्यादा लोग स्लिप करते हैं, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ड्राई फील्ड है, सूखी, उसके बाद भी स्लिप कर गए।
बहुत चिकना कोई प्लेस हो, वहां स्लिप करते हैं तो लोग हंसते भी हैं, लेकिन कुछ लोग सांत्वना भी देते हैं कि फिसलन थी वहां पे गिर गए। लेकिन अगर एकदम सूखे जगह पे गिर जाएंगे ना तो लोग मजा ज्यादा लेते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, जो आप कह रहे हैं वही मैं भी कह रहा हूं, लेकिन मैं थोड़ा दूसरे ढंग से। हितेश है तो गेंद का बाउंड्री के बाहर जाना मुश्किल, उछलते हुए खूबसूरत फील्डिंग करते हुए हितेश, बेहतरीन फील्डर, अच्छे ऑलराउंडर खिलाड़ी हितेश। लेकिन गेंदबाजी की जिम्मेदारी महावीर और साथ में उनके सामने बल्लेबाज महेंद्र। इस बार महेंद्र आगे निकले, गेंद को खेला हवा में, एक फील्डर, दो फील्डर, तीन फील्डर, चार फील्डर, कबड्डी का मैच जैसे चल रहा हो। लेकिन नो मैन लैंड्स और रन आउट हो गए यहाँ पे बल्लेबाज। समझ में नहीं आया किस प्रकार से दौड़ रहे थे या परेशान थोड़े नजर आ रहे थे। अभी भी स्कोर 22 पे रुका हुआ है, 22 पे। न्यू बैट्समैन सागर अपने बल्लेबाज जो कि जाते हुए बल्लेबाजी करने के लिए। तो देखना है किस प्रकार से गोल्ड क्राफ्ट की टीम वापसी करती है, क्योंकि 2 विकेट गिर चुके हैं 2.3 ओवर के खेल में, अभी तक 22 रन बने हैं। औसत कम नहीं है, औसत सही है। महावीर इस ओवर में कुल 3 गेंदें किए हैं, 5 रन खर्च किए हैं, एक सफलता मिल चुकी है। सागर इस समय नॉन स्ट्राइकर एंड पे, स्ट्राइकर एंड पे महेंद्र। महावीर की ये गेंद इस बार वाइड स्लोगन के क्षेत्र में खेला है, फील्डर मौजूद राजा के रूप में। 1 रन मिलेगा और 1 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है 23 पे 2.4 ओवर के बाद। सागर पहली बार सामना करने के लिए तैयार। महेंद्र 5 गेंदों पे 7 रन बना करके नॉन स्ट्राइकर एंड पे। ये गेंद की लेंथ थोड़ी सी अपनी तरफ खींचा था गेंदबाज ने, नीचे रहती हुई गेंद, बल्ला ऊपर से चला था। भाग्यशाली थे कि विकेटों से गेंद नहीं टकराई, अन्यथा खतरा हो सकता था। 60 थर्ड मैन पॉइंट, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, वाइड मिड ऑफ, ये ऑफ साइड की फील्ड और एक लॉन्ग ऑफ। इस बीच मिड विकेट के क्षेत्र में खेला है, दूसरे रन की मांग, लेकिन नहीं जाएंगे हितेश। जब तक लोग थ्रो करेंगे तब तक हितेश वहां पहुंच जाएंगे। भागने में बहुत माहिर, और कई बार तो ये बचपन में जब स्कूल में जाते थे, टीचर पूछती थी होमवर्क, तो ये बैग लेते थे, सीधे फरार हो जाते थे। क्या गजब की फील्डिंग करते हैं हितेश। बाउंड्री पे थे, करीब 20 कदम का फासला तय करते हुए पहुंच गए थे। 24 पे 2, 3 ओवर की समाप्ति हुई है। 2 गेंदों पे 1 रन बना करके सागर बैटिंग कर रहे हैं। महेंद्र 5 गेंदों पे 7 रन बनाए हैं, और अभी भी यहां से रनों की बात देखी जाए तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद अगर 24 है, 8 की औसत से रन बने हैं। 2 ओवरों का और मुकाबला, सागर सामना करने के लिए तैयार है। हितेश हैं गेंदबाज, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, नीचे रहती हुई गेंद, बल्ला ऊपर चल रहा है, गेंद नीचे से निकल रही है। डॉट गेंद होती हुई। गोल्ड क्राफ्ट वर्सेस मेघना 11 के बीच का यह मुकाबला, 5-5 ओवरों का मुकाबला। समय का ध्यान दिया जाए क्योंकि लगभग 2 बजने वाले हैं और अभी भी कई सारे मुकाबले खेले जाने बाकी हैं। इस बार पुल टॉस बना करके गेंद को खेला है और गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन से। फील्डर मिड ऑन के क्षेत्र में आए, अपनी आगे की तरफ दौड़ते हुए राजा ने फील्ड किया, गेंद को वापस किया, लेकिन आसानी के साथ बल्लेबाजों को रन प्राप्त होता हुआ। रन संख्या पहुंच चुकी इस समय 25 पे। अब फिर से एक बार महेंद्र सामना करेंगे हितेश की गेंदों का। कोई स्लिप नहीं रखी गई, 60 थर्ड में रखा गया है, पॉइंट रखा गया, कवर नहीं है, एक्स्ट्रा कवर है, वाइड मिड ऑफ पे, लॉन्ग ऑफ है, ये ऑफ साइड की फील्ड की जमावट। गेंद को इस बार खेला है, गेंद के पीछे फील्डर आने की कोशिश करते हुए, और गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। इतनी तेज दौड़ लगाया। कभी कभी जब गाड़ी 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे रुकी रहती है ना, दोनों तरफ से आप चढ़ सकते हैं ट्रेन में, तो इतना तेजी से दौड़ते हैं कि इस ईस्ट से चढ़े और वेस्ट में सीधे निकल गए, ट्रेन में रुकने वाले नहीं है। बहुत आगे निकल गए थे और वही कह रहे हैं कि हवा का झोंका था, और जैसे वो गाना था ना, कौन सा लाल दुपट्टा उड़ गया रे हवा के झोंके से,
तो यहां पर गेंद उड़ गई हवा के झोंके से, यही कह रहे हैं फील्डर। फील्डर का नाम क्या है? इस बीच क्या कैच होगा? होगा, कमल खिला है वहां पे। नहीं, अभी विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी महावीर भाई निभा रहे थे। जी हाँ, महावीर ने कैच लिया है। अब नए बल्लेबाज ओम, 2 टू गो। ओम सिंगल मिल जाएगा मिड ऑफ के क्षेत्र से। 1 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है इस समय 30 पे। 3.5 ओवर का खेल अभी तक समाप्त हुआ है। सागर 5 गेंदों पे 3 रन बना करके नाने स्ट्राइकर एंड पे पहली बार सामना करेंगे अब ओम। हितेश की गेंदों का आखिरी गेंद इस ओवर की। 6 रन 5 गेंदों में देकर के एक सफलता अर्जित किए हैं यहां पे हितेश। ओवर समाप्त होता हुआ 1 ओवर 6 रन और 1 विकेट है हितेश के खाते में। और 4 ओवर की समाप्ति के बाद 30 पे 3 गोल्डक्राफ्ट। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 30 पे 3 गोल्डक्राफ्ट। गोल्डक्राफ्ट की तरफ से अब किस गेंदबाज को लगाया गया है गेंदबाजी करने के लिए? हितेश नाम बताएंगे। महेंद्र, प्यार से इन्हें लोग तनवीर कहते हैं। महेंद्र, तनवीर ही है। धर्मेश, हाँ बिल्कुल एक्शन वैसा ही है। 1 रन मिला यहां पे सागर को। ओम होंगे स्ट्राइकर एंड पे। 3.1 ओवर के 4.1 ओवर के बाद 31 पर 3। फुल टॉस गेंद और गेंद को खेलना चाहते थे मिड विकेट के क्षेत्र में। गेंद गई है वाइड स्लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। फील्डर मौजूद, 1 रन मिलेगा। राजा के फील्डिंग, जबरदस्त फील्डिंग करते हुए राजा। अपना बल्ला बदलते हुए यहां पर बैट्समैन सागर। लोग यहां पे बस एक ही शोर मचा रहे हैं कि वसंत आए बल्लेबाजी करने के लिए। वसंत से कभी कभी होता है कि जब आपके बल्लेबाज जो खेल रहे हैं बड़ा शॉट नहीं लगा पाते हैं, तो फिर जो बल्लेबाज बैठे रहते हैं जिनसे आपको बहुत उम्मीद है उन्हें आप याद करते हैं। और मजा आएगा देखने में जब वसंत जाएंगे बल्लेबाजी करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग उम्मीद उनसे लगाए हुए। इस बार देखिए बिल्कुल ऑफ बॉली पे लिया खेला है और मिड ऑफ के क्षेत्र में यह कैच छूटता हुआ आउट होकर के वसंत अब आएंगे क्या? ये कौन है? ये वसंत ही है। बैट्समैन नेम हितेश जी। बैट्समैन नेम पता नहीं। हाँ, योगेश, योगेश भाई श्री जी के हॉलमार्क सेंटर के, जो कि बाउंड्री और 6 के स्पॉन्सर हैं। इस बीच हवा में गेंद को खेला है, राजा है वहां पे। बहुत अच्छा प्रयास राजा का, बहुत अच्छा प्रयास, वेल ट्राई राजा। और अभी तक 4.5 ओवर का खेल, 35 पे 4। आखिरी गेंद इस ओवर की। 9 गेंदों पे 7 रन बना करके इस समय सागर स्ट्राइकर एंड पे, नॉन स्ट्राइकर एंड पे योगेश। वाइड का इशारा आता हुआ 36 पे 4, 4.5 ओवर के बाद।
जिस बल्लेबाज की पारी का लोग उम्मीद कर रहे थे, पांचवा ओवर समाप्त होने वाला है, आखिरी गेंद है, वो बल्लेबाजी देखने को नहीं मिली। शायद अगले मैच में देखने को मिले वसंत की बल्लेबाजी। वाइड का इशारा आता हुआ लेग स्टंप पे भटक रहे हैं गेंद। गेंदबाज का अलग अपना एक्शन है, आते हैं और आने के बाद स्टंप की तरफ सर झुकाते हैं और गेंद को रिलीज कर देते हैं। थोड़ा सा सिर जो है सीधा रहे, सामने देखें, तब क्लियर होगा कि गेंद कहां पे जा रही है। स्कोर 37-38 टू विन। 38 टू विन। मेघना 11, 38 टू विन। तो अभी भी इस समय मेघना 11 की टीम के सामने जो लक्ष्य रखा गया है वो 38 का 38 रनों का लक्ष्य, और इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए दोनों सलामी बल्लेबाज के रूप में देखना है मेघना 11 की तरफ से कौन से बैट्समैन आते हैं। पराग और शुभम, देखना स्ट्राइकर एंड पे कौन होगा, पराग या शुभम। दोनों बैट्समैन जब आए तभी मालूम होगा। नेक्स्ट मैच का टॉस करा लिया जाए। सनगोल्ड और मयूरा टाइगर्स के कैप्टन आ जाए टॉस के लिए। सनगोल्ड और मयूरा टाइगर्स के कैप्टन आ जाए टॉस के लिए। सनगोल्ड और मयूरा टाइगर्स के कैप्टन आ जाए टॉस के लिए। और इस मुकाबले में देखना है स्ट्राइकर एंड पे कौन होता है, और हमारे स्कोरर को इस प्रकार से बताया गया है कि आप कैसे पहचान सकते हैं स्ट्राइकर एंड पे कौन होगा, नॉन स्ट्राइकर एंड पे कौन होगा। और मैं देखने वाली बात है कि अजीत हमारे स्कोरर पहचान पाते हैं या हितांशु, कौन पहचानता है कि स्कोरिंग एंड पे कौन है। पराग और शुभम। और आपका नाम? ऋतिक। ऋतिक का बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है हमेशा, जब जब भी यहाँ पे मैच होता है, टूर्नामेंट होते हैं, ये बताते रहते हैं कि कौन खेल रहा है, कौन स्ट्राइकर एंड पे है। ऋतिक, आपके परिवार से कितने लोग खेल रहे हैं? 4 लोग। क्या क्या नाम है? ऋतिक महावीर भाई के सुपुत्र हैं, और इनके चाचा जी रमेश जी और ऋतिक 3 लोग यहाँ पे खेल रहे हैं। इसीलिए ऋतिक मैं एक बार कंफ्यूज हो गया था, जब रमेश जी गए थे मैंने महावीर बोला था,
थोड़ा सा देखने में फर्क पड़ा था। गेंदबाजी की जिम्मेदारी हितेश जी, महेंद्र, महेश, महेश। और इस समय स्ट्राइकर एंड पे जो बल्लेबाज हैं पराग, बिल्कुल रियान पराग। महेश की गेंदों का सामना करने के लिए पराग ने गेंद को खेला है, क्या खूबसूरत तरीके से। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में फील्डर मौजूद, एक रन मिलता हुआ पराग को। पराग का देखिए ट्रैक पैंट, जैसे जैसे वो शॉट खेलेंगे, जैसे जैसे स्कोर बढ़ेगा, वो ट्रैक पैंट और ऊपर, थोड़ा स्कोर और बढ़ेगा, ट्रैक पैंट और ऊपर। हाँ, सनगोल्ड और मयूरा टाइगर्स के कैप्टन आ जाए टॉस के लिए। सनगोल्ड और मयूरा टाइगर्स के कैप्टन आ जाए टॉस के लिए। इस बीच गेंद को खेला, लॉन्गर के क्षेत्र में गेंद गई, फील्डर मौजूद, सिंगल मिलेगा। दोनों बल्लेबाज एक एक बार चोर परिवर्तित कर चुके हैं और टीम की रन संख्या हो चुकी है दो गेंदों पे 2 रन बना चुकी है इस समय मेघना 11 की टीम। 38 रनों का लक्ष्य मेघना 11 के सामने। 5 ओवरों का मुकाबला, जेसीएल सीजन 6 का यह मुकाबला चलता हुआ। एक बार फिर महेश की ये गेंद पराग के लिए, और पराग के शरीर में भी स्ट्रोक है ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि गेंद बल्ले पे नहीं आई, शरीर से लगी, उसके बाद भी कुछ दूरी तय किया था गेंद ने। पराग और नॉन स्ट्राइकर एंड पे अभी भी शुभम। महेश की ये गेंद, क्या बल्ले का बारी किनारा ली, जोरदार अपील, अंपायर से प्रश्न भी पूछा है, लेकिन उत्साह में ज्यादा विश्वास में कम ये अपील। अंपायरिंग की जिम्मेदारी निभाते हुए इस समय हरीश जी और साथ में जयप्रकाश जी। इस बार खेलने की कोशिश थी फाइन लेग के क्षेत्र में। मैं थोड़ा सा डर गया था क्योंकि विकेट कीपर बिल्कुल विकेट से लगे हुए हैं, और जिस प्रकार से एकदम बिल्कुल बैकफुट पे आकर के बल्ला उनका चला था, मुझे लगा कि कहीं कोई दिक्कत ना हो विकेट कीपर को। वो थोड़ा सा ध्यान देना होगा विकेट कीपर को, क्योंकि हेलमेट नहीं है आपके पास, जिस प्रकार से उनका बल्ला चल रहा है। अच्छी गेंदबाजी, पहला ओवर समाप्त होता हुआ। एक ओवर की समाप्ति के बाद 2 बिना किसी छत के मेघना 11, जिनके सामने लक्ष्य है 38 का, 38 रनों का लक्ष्य। गोल्ड क्राब वर्सेस मेघना 11 के बीच का यह मुकाबला, जेसीएल सीजन 6 का यह मुकाबला। और दूसरे ओवर की गेंदबाजी की जिम्मेदारी इस समय निभाने के लिए बॉलर सागर आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। सागर, और सागर के सामने बल्लेबाज शुभम एक गेंद पर 1 रन बना चुके हैं, और 5 गेंदों पे 1 रन बना करके पराग नॉन स्ट्राइकर एंड पे। फील्ड कितनी जबरदस्त फील्डिंग लगी है। एक फील्डर जिसको आप कह सकते हैं कि जो आपका थर्ड स्लिप होता है उस क्षेत्र में रखा गया है, एक कवर रखा गया है, एक शॉर्ट कवर रखा गया है, एक मिड ऑफ रखा गया है, वाइड लॉन्ग ऑफ। इस बीच पैरों पर गेंदबाजी की जा रही है, बिल्कुल पैरों पे गेंद लगी। टॉस सनगोल्ड वर्सेस मयूरा टाइगर्स के कैप्टन आ गए, टॉस करा लिया जाए। सनगोल्ड वर्सेस मयूरा टाइगर्स के बीच का अगला मुकाबला, दोनों कैप्टन टॉस करा ले। और अब बहुत सारी फील्ड में तब्दीली हो रही है, बल्लेबाज तो खेल नहीं पा रहे हैं, लेकिन फील्ड में तब्दीली हो रही है लगातार, क्योंकि दूसरा ओवर पावर प्ले का है। तो 30 यार्ड सर्कल के अंदर जो है ज्यादातर फील्डर रहने वाले हैं, केवल 3 फील्डर 30 यार्ड सर्कल के बाहर होंगे।
पावर प्ले में गेंदबाजी करना भी एक गेंदबाज की अच्छी कला मानी जाती है। 2 गेंदों पे केवल 1 रन खर्च किए हैं बल्लेबाज, परेशान है उनके सामने, चाहे वो पराग परेशान की बात हो, परेशान है, शुभम भी परेशान है, लेकिन सागर टॉस के बॉस है, यहाँ पे टॉस के बॉस है और टॉस करा लिया जाए। इस बीच फिर गेंद को खेला है और कितने रन यहाँ पे मिलने वाले हैं। कितना भी नोटों का जमाना हो भावेश जी, लेकिन अभी भी किस्मत आजमाने के लिए सिक्के ही उछाले जाते हैं। सात हुआ स्कोर 1.3 ओवर के बाद। लक्ष्य जो है 38 रनों का है और सिक्का अभी भी जाके मुझे मिला है यहाँ पे। टॉस जीता है मयूरा टाइगर्स के कैप्टन ने और मयूरा टाइगर्स वन द टॉस। डिसीजन हमें भी बता दें इस बार क्या बल्लेबाजी हो रही है, क्या गेंदबाजी हो रही है। आउट होकर के वापस आएंगे पराग। टॉस जीता है मयूरा टाइगर्स ने। टॉस जीता है मयूरा टाइगर्स ने। बॉलिंग, मयूरा टाइगर्स ने टॉस जीता है और बॉलिंग करने का निर्णय लिया। मयूरा टाइगर्स के सभी खिलाड़ी आके गणपत जी से संपर्क करें और कैसे गणपत जी ने 6 लगाया है आज मयूरा टाइगर्स के सभी खिलाड़ी को ये बताएंगे। सात रन बने हैं और 1.4 ओवर का खेल समाप्त हुआ। हितेश नए बल्लेबाज के रूप में, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज हैं। विकेट कीपर देखिए लगातार फील्ड में तब्दीली करते हुए, कोशिश करते हुए कि कैसे बल्लेबाज को फंसाया जाए, बांध करके रखा जाए, लेकिन देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से सफल होते हैं। 38 सर्कल के अंदर ऑफ साइड में देखिए फील्ड का जमावड़ा। समय का ध्यान दिया जाए, 20 मिनट में आपको इनिंग भी समाप्त करनी है। एक बैकवर्ड पॉइंट है, कवर है, ये 38 सर्कल के अंदर है। 38 सर्कल के बाहर देखिए वाइड इज लॉन्ग ऑफ। इस बीच गेंद को खेला जरूर है, पॉइंट के क्षेत्र में सिंगल मिलेगा हितेश को। आठ रन अभी तक बने हैं, 1.5 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। 8 पर 1.5 ओवर के बाद शुभम 2 गेंदों पे 1 रन बनाकर के स्ट्राइकर एंड पे, नॉन स्ट्राइकर एंड पे हितेश 1 पे 1। सागर इस ओवर में 5 गेंदें किए हैं और 6 रन देकर के एक सफलता प्राप्त किया है सागर ने। शुभम सामना करने के लिए तैयार, ये गेंद खेलना चाहते थे, इससे देखिए बिल्कुल ऑन साइड में गेंद गई, आप साइड में मिड ऑफ के क्षेत्र में गेंद गई है। गेंद को ढूंढा जा रहा है और अब जाके उठा करके गेंद को वापस करते हुए फील्डर। ओवर समाप्त हुआ तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद 10 पर 1, अभी भी 18 गेंदें, 28 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए मेघना 11 को। अठारह गेंदों में 28 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए मेघना 11 की टीम को है। क्या मेघना 11 की टीम इस मुकाबले को जीत पाएगी? गेंदबाजी की जिम्मेदारी ओम। हमारे स्कोरर देखिए यहां पे जो है अजीत और हितांशु, ये केवल एक ही खिलाड़ी को अभी तक पहचान चुके हैं जिनका नाम है ओम। उनका नाम नहीं पूछना पड़ रहा है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। धीरे धीरे पहचान जाएंगे सभी खिलाड़ियों को हम लोग। समय का थोड़ा सा ध्यान दिया जाए क्योंकि समय कम है, लेकिन समय बहुत ज्यादा लिया जा रहा है। बहुत सारे मैच अभी भी खेले जाने बाकी हैं और इस प्रकार से अगर मुकाबला हुआ तो सेमीफाइनल फाइनल नाइट में चला जाएगा। हितेश के लिए फील्ड में काफी कुछ तब्दीली होती हुई, समय भी ध्यान में रखें।
फील्डिंग टीम के कैप्टन यानी कि गोल्ड क्राफ्ट के कैप्टन हितेश के लिए गेंद, और हितेश भी कम नहीं है, जहां आप फील्डर का घेरा बनाएंगे हम वहीं खेलने वाले हैं। 2 रन मिलता हुआ हितेश को। फील्डर थे कवर पॉइंट के क्षेत्र में, बिल्कुल उनके बगल से खेला 2 रनों के लिए। 2 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है इस समय 12 पर। 2.1 ओवर का खेल समाप्त, 12 पर 1। हितेश 2 गेंदों पर 3 रन बना करके बैटिंग करते हुए। इस बार बहुत ही अच्छा फ्लिक, खूबसूरत तरीके से गेंद को खेला है, आसानी के साथ मिड विकेट के और स्क्वायर लेग के बीच में गेंद निकली है 4 रनों के लिए। श्री जी के हॉलमार्क सेंटर चौका आता हुआ। तीन गेंदों पे लेग स्टंप के बाहर की ये गेंद फाइनल के क्षेत्र में जा रही है। क्या गेंद सीमा रेखा के पहले रोकी जाएगी या रुक जाएगी? ज्वेलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रेसिडेंट श्रीमान पूनम चंद जी का आगमन हमारे बीच हुआ है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन जेसीएल सीजन 6 में। पूरी कमेटी सभी खिलाड़ियों के द्वारा आपका तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन। हितेश गेंदबाज का अभिनंदन करने के लिए तैयार हैं। गेंदबाज ओम 3 गेंदों में 10 रन दे चुके हैं। चौथी गेंद इस ओवर की हितेश के लिए। ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर बैकफुट पर जाकर के गेंद को पॉइंट के ठीक ऊपर से खेलने की कोशिश किया था, लेकिन गेंद बल्ले पे नहीं आई, चूके यहाँ पे बल्लेबाज हितेश। 20 पे 1, 2.4 ओवर के बाद अभी भी यहां से 18 रनों की आवश्यकता है। 14 गेंदें, 18 रनों की आवश्यकता। क्या 1 रन मिलेगा? शुभम अब इस समय स्ट्राइकर एंड पे। शुभम की बात किया जाए, 3 गेंदों में 3 रन बना करके बैटिंग कर रहे हैं। हितेश 6 पे 12। शुभम 100 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं, जबकि हितेश 200 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं। और अभी भी यहाँ पे मेघना 11 की टीम को 13 गेंदों में 17 रनों की आवश्यकता है। 13 में 17। शुभम सामना करने के लिए तैयार ओम की गेंदों का। ओम का काफी बड़ा ओवर, लंबा ओवर, क्योंकि इस ओवर में अभी तक 11 रन आ चुके हैं। हर गेंद पे फील्ड पोजीशन चेंज हो रही है। लीजिए कहां फील्डर लगाएंगे? शुभम डगलस मिलेरियल कट। गेंद सीमा रेखा के बाद जाती हुई श्री जी के हॉलमार्क सेंटर चौका आता हुआ, और चौका से कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बैट्समैन शुभम का। और 12 गेंदों पे मात्र 13 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए मेघना 11 की टीम को। और अभी भी 2 ओवर आने शेष है, और ये इनिंग को देखा जाए तो 20 मिनट का जो समय दिया है उससे मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि लेट हो जाएगा इनिंग समाप्त करने में। गजेंद्र गज्जू जिसे कहा जाता है, अब गज्जू आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। सामने हितेश। बड़ा शॉट, और एकदम क्लियर किया इस शॉट को। 4 रनों का इशारा श्री जी के हॉलमार्क सेंटर चौका आता हुआ। 11 गेंदें, और अब 11 गेंदों पे मात्र 9 रनों की आवश्यकता।
हितेश के लिए ये गेंद, इस बार गेंद फिर फाइनल के क्षेत्र में गई है, बल्ले पे आई या नहीं? जी हाँ, वाइड का इशारा और 1+4 5 रन और अब 4 रनों की और आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए मेघना 11 की टीम को। लेग स्टंप के बाहर की गेंद, बल्लेबाज बीट हुए वहां पे विकेट कीपर, नतीजा गेंद वाइड के रूप में निकली और वाइड के रूप में निकली तो सीधे बाउंड्री के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। एक गेंद में 9 रन खर्च कर चुके हैं गज्जू भैया। एक बड़ा प्रहार यहां पर किया गया है, मिड विकेट के क्षेत्र में फील्डर मौजूद है। दूसरे रन के लिए हितेश निकले और दूसरा रन भी पूरा होता हुआ और अब मात्र मेघना 11 की टीम को 2 रनों की आवश्यकता है, 10 गेंदें बची हुई है। लेकिन चलिए अगले मैच की तरफ चलते हैं। सनगोल्ड वर्सेस मयूरा टाइगर्स के बीच का यह मुकाबला। टॉस हुआ है, मयूरा टाइगर्स के कैप्टन ने टॉस जीता है, पहले बॉलिंग करने का निर्णय लिया है। तो मयूरा टाइगर्स के कैप्टन अपनी पूरी टीम के साथ ग्राउंड में जाएं गणपत जी, और सनगोल्ड के ओपनर बल्लेबाज जाएं, क्योंकि बिना किसी देरी के मैच शुरू हो। थोड़ा सा हंसी मजाक